मैं विजय जी आपसे शुरू करूं, अगर टाइमिंग पर बड़े सवाल हैं। लोकसभा चुनाव की लड़ाई बिल्कुल सामने है। 10 समन के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। यह संकट है कितना बड़ा आम आदमी पार्टी के लिए, और क्या यह संकट है या फिर यह आपदा में अवसर भी? गरिमा जी, पल पल रंग बदलते राजनेताओं का भी उत्सव शुरू हो गया। आपने रंगोत्सव का जिक्र किया, तो देश तो रंगोत्सव मना ही रहा है। राजनेताओं की जो रंग बदलने का उत्सव है वो भी चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक आपने कहा कि पहले मुख्यमंत्री हैं जो गिरफ्तार हुए हैं मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए। मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान की जो अभी तक की पॉलिटिक्स है उसमें इसे मॉरलिटी के सवाल पर देखा जाएगा, लीगलिटी के सवाल पर देखा जाएगा, या अभिमान के तौर पर देखा जाएगा कि क्या ये बड़े गर्व की बात है कि कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है भ्रष्टाचार के आरोप में कुर्सी पर रहते हुए। क्या उन्हें मॉरलिटी के आधार पर, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था, जैसे जयललिता जी ने दिया, जैसे लालू यादव ने दिया, जैसे सुखराम ने दिया, जैसे हेमंत सोरेन ने दिया। ठीक है, कानूनी बाध्यता नहीं है तो इसलिए ये कह सकते हैं कि उनकी इच्छा है। ये उनकी इच्छा भी है, जाहिर है कि किस तरह से किया जा रहा है। लेकिन मसला यह है कि क्या इसके मायने क्या होंगे। एक आपने उनके आज के लेटर का भी जिक्र किया है जिसमें जल संकट को लेकर चर्चा की गई है। मुझे नहीं पता कि ये लेटर आज का है, क्योंकि मैंने वो लेटर देखा, उसमें कोई तारीख नहीं है। हाँ। समझे। दूसरी बात, अभी वो जी पब्लिक आज हुआ है, पब्लिक आज हुआ है, तो हाँ, तो अब वो आम आदमी पार्टी बताएगी, क्योंकि ईडी कस्टडी में क्या वो ईडी की परमिशन के साथ, ईडी की नॉलेज के साथ वो लेटर जारी हुआ या नहीं हुआ, तो वो अलग इशू है कि किस तरह से करते। पब्लिश आज हुआ, ये उसका ठीक वर्जन है। अब उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो अब लोकसभा चुनाव जब हो रहे होंगे उसको किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। तीसरी बात है कि कांग्रेस के साथ आज आपने कहा कि इंडिया गठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इंडिया गठबंधन की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे इंडिया गठबंधन नाम दिया गया, उसमें कांग्रेस की तरफ से एकमात्र नेता अरविंद सिंह लवली थे। हाँ। तो या तो ये दिल्ली की चिंता करते हुए गठबंधन की बैठक हो, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए होती, तो मैं उम्मीद करता कि इंडिया गठबंधन के कुछ बड़े नेता उसमें शामिल होते, कांग्रेस के भी बड़े नेता राहुल गांधी जी या कोई और कम से कम राष्ट्रीय स्तर का नेता उसमें शामिल होता। तो कुछ लोगों ने, मित्रों ने मुझे कहा कि सवाल इसमें यह नहीं है कि कांग्रेस इसमें दिख रही है, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस चाहती है। दिखना तो एक पॉलिटिकल कंपल्शन है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बन गया है, मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो वहां पर दिखाई देना है। लेकिन क्या वो चाहते हैं और क्यों चाहेंगे? शराब घोटाले की लड़ाई कहां से शुरू हुई थी? कांग्रेस से शुरू हुई थी, अजय माकन साहब से। मुझे लगा था कि अजय माकन साहब या कांग्रेस इसके लिए शुक्रिया अदा करेगी कि भाई उन्होंने जो लड़ाई शुरू की वो मुकाम तक पहुंच गई। लेकिन अब तब से स्थितियां बदल गई, तो अब वो उनके साथ खड़े। खैर, वो अच्छी बात है कि किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। मसला अब यह है कि लोकसभा चुनावों में क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का फायदा हो सकता है। हाँ, ये असली चिंता की बात है, या असली मुद्दा ये है। दिक्कत क्या है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नाम की पार्टी है। एक तो यंग पार्टी है, छोटी पार्टी है, तो अभी उनका नेतृत्व केवल केजरीवाल साहब ही देख रहे थे पूरी तरह से। तो क्या उसकी सेकंड जो कमांड है वो इतनी मजबूत है कि वो इस गिरफ्तारी को एक्सप्लॉइट कर सके और लोगों तक कम्युनिकेट कर सके, उस गुस्से को बनाए रख सके। कल परसों में जो प्रदर्शन हुए उसमें ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि एक दिक्कत हो सकती है, सबसे बड़ा नेता अरेस्ट हो जाए तो जनता में, कार्यकर्ताओं में आक्रोश ज़्यादा होना चाहिए और पार्टी यूनाइट हो सकती है और उसका जवाब वो चुनावों तक दे सकती है, प्रदर्शन में दे सकती है। जनता अगर इस गिरफ्तारी से नाराज है तो जाहिर है लोकसभा की 7 सीटों पर उसका असर आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन उसको भी, जनता को उस तक पहुंचाने के लिए वहां की जो लीडरशिप है वो क्या इसको कम्युनिकेट कर पा रही है, क्या एक्सप्लॉइट कर पा रही है। तो आपकी नजर में जो गुस्सा, आक्रोश नेता की, अपने नेता की गिरफ्तारी पर दिखना चाहिए था, वो कम दिख रहा है। 62 MLA हैं गरिमा जी। 62 MLA मतलब हर एक के पास 1 लाख से ज्यादा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। 62 लाख, 2 करोड़ है यहाँ पर, तो 2 लाख के करीबन हो गए। तो यदि 10,000 भी एक कैंडिडेट, एक MLA के साथ हो, तो 6 लाख लोग होने चाहिए दिल्ली में सड़क पर। मैं केवल कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ। क्या आपको 6 लाख लोग दिखाई दिए? और वो जो प्रदर्शन हुआ वो जाहिर है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन केजरीवाल की पॉपुलैरिटी जो है, मैंने शुरुआत में भी कहा कि 13 में सरकार बना ली। उस समय तो सारे राजनीतिक पंडित ये भविष्यवाणियां किया करते थे विजय जी कि दिल्ली में 5 से 6 सीटें, बल्कि 3 से 6 सीटें भी केजरीवाल ले आए तो गनीमत है। केजरीवाल पहली दफा में लाए 27 सीटें,
27 या 28 सीट। उसके बाद 15 में सरकार बनाई, उसके बाद 20 में सरकार बनाई, एमसीडी में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई। तो केजरीवाल पॉपुलिस्ट लीडर है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। इसमें संशय, मैं यही तो कह रहा हूं कि वो पॉपुलिस्ट लीडर हैं, उनकी एब्सेंस को क्या उसी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी एक्सप्लॉइट कर सकती है, वो सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को यदि हम इसमें शामिल कर लें कि वो सियासी खेल है, तो उन्होंने भी इसको नापतोल किया होगा, नापजोक किया होगा, लेकिन नापजोक में भी गलती होती है। मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा पॉपुलर लीडर इस समय कोई नहीं है दिल्ली में, खास तौर से देख लें, और राष्ट्रीय स्तर पर भी वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं। लेकिन उनकी जब एब्सेंस हो जाती है तो क्या जो सेकंड इन कमांड है वो उसको उसी तरह से चला सकती है, उसको एक्सप्लोर कर सकती है, एक्सप्लॉइट कर सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सेकंड इन कमांड तो दिखता नहीं, तो अभी एज ऑफ नाउ अगर देखें तो वो सेकंड ऑफ तो अगर वो कमांड नहीं होगा तो कैसे प्रदर्शन होगा, कैसे विरोध होगा, कैसे नाराजगी होगी, और कैसे उस नाराजगी को कार्यकर्ता से वोटर तक पहुंचाया जाएगा? तो वो नुकसान भी कर सकता है ना। सुनीता केजरीवाल जैसे वीडियो जारी करते हुए दिखी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई दिखी, तो क्या ये भी संभावना है विजय जी कि वो आगे बढ़कर कमान संभाल लें? ये ज्यादा मुफीद सिचुएशन होगी क्या पॉलिटिकली? हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल साहब अब ये वाली रिस्क लेंगे। जैसे हेमंत सोरेन साहब ने भी कल्पना जी को नहीं बनाया, तो मुझे इसकी संभावना कम लगती है। लेकिन जितनी संभावनाएं हम अरविंद जी से सोच रहे थे, उन सब संभावनाओं को उन्होंने तोड़ा है, हमें हमेशा ही गलत साबित किया है। जैसे यही बात हो रही थी कि नैतिकता की बात, तो लगता था कि अरविंद जी भी इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि इस्तीफे का उनको वैसे भी शौक है। वो जब पार्टी शुरू की तो जैसे ही आरोप लगाते थे तो इस्तीफा मांगते थे। नहीं, वो तो इलीगल कह रहे हैं ना गिरफ्तारी को। हाँ, तब भी इलीगल गिरफ्तारी है, लेकिन आरोप जो लगे हैं, आप यदि आम आदमी पार्टी को 2013 से देखें तो जब भी वो आरोप लगाते थे तो कहते थे इसको इस्तीफा देना चाहिए मंत्री को, लंबे लंबे दस्तावेज, है ना। तो वो अब इस्तीफे को उनको दे देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, ये उनका तय करने का था। लेकिन क्या मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति आम आदमी पार्टी को उतनी ही ताकतवर बनाकर रखेगी, और सुनीता केजरीवाल जी क्या आम आदमी पार्टी का नया फेस होंगी, ये भी पार्टी को तय करना है। इस पर आपका टेक क्या है? हो सकती है क्या? सरकार में तो मुझे नहीं लगता कि होंगी, संगठन के तौर पर वो कर सकती है, क्योंकि एक जो इमोशनल कनेक्ट है उसको काम में लेने के लिए किया जाए। जैसे कल उन्होंने जिस तरह से संबोधन किया अरविंद जी की बात को, क्योंकि अरविंद जी में बहुत एक अच्छी बात है कि वो कनेक्ट बहुत अच्छे से करते हैं। वो कभी आपको कसम दिलवाते हैं, कहते हैं कि अपने पति को कसम दिलाना कि वोट देना है कि नहीं देना है, कभी कहते हैं कि मंदिर जाकर प्रार्थना करना, कभी कहते हैं बेटा है, भाई है। तो उनमें एक इमोशनल कनेक्ट की ताकत है, और वो ताकत सुनीता जी के थ्रू वो संगठन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या वो सरकार में जिम्मेदारी संभालेंगी, ऐसा संभावना मुझे तो कम लगती है।